देखिए बेटा, आज की इस क्लास में आपको बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री की 5 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शनों को देखनी है, जो कि बोर्ड में हर साल पूछी जाती हैं। तो उनमें से पहली रिएक्शन जो हमको देखना है बेटा, वो है युग्मन अपक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की खासियत ये है बेटा कि हर साल जो आपकी यूपी बोर्ड में बेटा 7 सेट बनते हैं, उनमें से एक सेट में ये रिएक्शन जरूर पूछी जाती है। एक सेट में ये रिएक्शन जरूर पूछी जाएगी। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो पिछले ही साल इसको पूछा गया था बेटा 2025 में। सेट नंबर था 347 के। अब किसी भी साल में सातों सेट उठा के देखिएगा, एक सेट में ह्यूमन अपीलिया 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पिछले एग्जाम की बात करें तो पिछले एग्जाम में जिस पेपर सेट में आपसे पूछी गई उसका सेट नंबर मैंने लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो लिखिए पहले इसकी थ्योरी बेटा। जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम क्षारीय माध्यम जिसका पीएच होगा बेटा 8 से 9, ओ सॉरी 9 से 10, जिसका पीएच कितना होगा बेटा 9 से 10। क्षारीय माध्यम में जब हम बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल के साथ कराते हैं तो हमें नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है, जिसे पैरा हाइड्रोक्सी एचो बेंजीन कहा जाता है तथा यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। सबसे पहले आपने थ्योरी लिख लीजिए कि थ्योरी क्या है, फिर हम लोग इसको समझते हैं। तो हमने लिखा है कि युग्मन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, कि जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम बेटा? क्षारीय माध्यम में। उस अभिक्रिया का पीएच का मान 9 से 10 के बीच में होना चाहिए। किसके साथ कराते हैं? फिनॉल के साथ। तो वहां से आपको एक नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है, जिसे हम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। उस नारंगी रंग के व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं कैसे होगा, ध्यान से समझिए बेटा। इसको बोलते हैं बेटा डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं बेटा? डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये है आपके पास डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ बेटा, किसके साथ कराते हैं? फिनॉल के। और इस अभिक्रिया को कब कराएंगे? जिसमें आपका अभिक्रिया का पीएच मान जो है 9 से 10 के बीच में होना चाहिए। आप देखिए कैसे होता है ये रिएक्शन, ध्यान से समझिए। यहां से एक एच निकल जाएगा, और जैसे ही आपने फिनॉल से एक एच निकाला तो फिनॉल कुछ ऐसा दिखेगा बेटा आपको, ध्यान से देखते चलिएगा बेटा। वो एच अपनी जगह, और यहाँ से एच निकलने के बाद ये हो जाएगा, और एच इस सीएल को लेके चला जाएगा, तो साथ में बना देगा एच सीएल। और यहाँ पर जैसे ही सीएल निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा? एन बचेगा, डबल बॉन्ड एन बचेगा, एन से जुड़ी हुई है एक रिंग, ये बनेगा। ध्यान देख लीजिए। और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसी को क्या कहते हैं बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसका कलर याद रखना कैसा होता है बेटा? ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। और इतना अगर आपने लिखा तो इस प्रक्रिया के आपको 2 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे, थ्योरी और रिएक्शन। उम्मीद है कि समझ में आ गए होगा। कुछ नहीं करना, फिनॉल के पैरा पोजीशन से एच हटाना है, यहाँ से सीएल हटाना है, तो बना देना है ये सीएल, और इसको उठा के बेंजीन में जोड़ देना है। तो यहाँ से उठा के इसको जोड़ दिया, नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। तो ह्यूमन अप्रिया आपके समझ में आ गई होगी।
मैं दोबारा repeat करता हूं। युग्मन अभिक्रिया क्या कहती है? जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम, इसका पीएच 9 से 10 के बीच में होना चाहिए, फिनॉल के साथ कराओगे तो नारंगी रंग का रंजन प्राप्त होगा और उससे नाम क्या दोगे बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नोट करिए, हम बात करते हैं दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की।